नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो न्यू सरकार का गठन हुआ है, ये सरकार आपका फायर मोड में है, ठीक है। और आपको जैसे कि बताए थे कि ड्राइवर का एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जाएगा, बिहार पुलिस ड्राइवर का, वो आपका 10 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है। जैसे आपको बता रहे थे उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आपका भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाएगा। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 90 दिन में आप तैयारी कैसे कीजिएगा। लगभग आपके पास 3 माह का समय बचा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से 3 महीना के अंदर में आपका जो है कि एग्ज़ाम लेने का प्रॉपर तैयारी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 90 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, एग्ज़ाम कब तक प्रबल संभावना है कि हो जाएगा आपका, ये भी आपको बताएंगे। नोट्स आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स तैयार नहीं कर पाते, जिसके कारण से बाद में उसको परेशानी हो जाता है। तो अभी ही हम आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करने के लिए बता देंगे कि कैसे आपको नोट्स तैयार करना है, किस एंगल में आपको चीज़ें तैयार करना है, जिससे कि आपका सटीक हो सके, ठीक है। और उसके बाद सेट में नंबर बहुत सारे बच्चे का नहीं बढ़ता है। जैसे कि सेट लगाते हैं फुल लेंथ का, तो उसमें नंबर नहीं बढ़ता है। तो वो नंबर को आप कैसे इंक्रीज कीजिएगा, नंबर कैसे बढ़ाइएगा सेट में, ये भी आपको बताएंगे। तो ये तमाम चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को प्रॉपर शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आपसे वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक जरूर कर दिया कीजिए। जहां पर भी आपसे फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में, फटाफट वहां पर शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं कार्यालय परिचारी का, वो भी कम से कम इस वीडियो को देख के कुछ सीख जाए, ठीक है। तो आप भी उसका सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हमको विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक फटाफट कर लीजिएगा। आप सभी जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, ये आपका बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का था, जहाँ पर वैकेंसी बढ़ के अभी 5000 प्लस हो चुका है। ये पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है आप सभी को। यहाँ पर देखिएगा तो कुल जो वैकेंसी अभी आपका हो गया है 5131 पदों पर हो गया है। तो काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है। हालांकि इसमें फॉर्म भी ज़्यादा भराया हुआ है, क्योंकि 10th पास ही रखा गया था, तो ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। बात समझे आपसे, बिल्कुल। तो यहाँ पर कंपटीशन तो तावा तोड़ रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आपको तैयारी करना है वो बिल्कुल मिशन मोड में तैयारी करना है, ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। ऐसे ढील ढाल कीजिएगा तो तैयारी फिर नहीं हो पाएगा आपका। बात समझे। यहाँ पर देखिएगा महिलाओं के लिए आरक्षण भी दिया गया है, यानी कि आरक्षित सीट है 1654। बात समझे, बिल्कुल। आगे आप सभी समझिएगा, यहाँ पर इसका सिलेबस को समझ लीजिएगा। सिलेबस देख लीजिएगा, जो बताया गया है कि समान गणित से 30 प्रश्न पूछेंगे, समान ज्ञान से यानी कि जीके और जीएस से 40 प्रश्न, और समान हिंदी से 30 प्रश्न पूछेंगे। बहुत ही कहे तो नॉर्मल सिलेबस रखा गया है। आराम से इसको आप हैंडल करके बिल्कुल बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। इसका तैयारी कहाँ कीजिएगा, तो तैयारी करने के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर क्लासेस आपका चल रहा है। 50% ऑफ कर दिए हैं, यानी कि जो क्लास 399 रुपया का था वो अभी आपको 199 रुपया में मिल जाएगा। तो आपसे जाके फटाफट तैयारी कर सकते हैं जुड़ के। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस, ई बुक, नोट्स, पीडीएफ सारा चीज दिया गया है। अगर 100% सफलता चाहते हैं इसमें, तो आपसे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफर भी 50% कर दिए हैं, तो जाके फटाफट ज्वाइन कीजिएगा आप सभी, ठीक है। आपको ये कहाँ कोर्स मिल जाएगा, तो ये एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस योद्धा। इसी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा कोर्सेज, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद आईडी पासवर्ड बना के लॉगिन कर लीजिएगा आप सभी। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस योद्धा सर्च करके। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। अब आइए, जो मेन मुद्दा है हम सभी का, वो मेन मुद्दा है कि 90 दिन में तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझिए, आपके पास अभी समय है दिसंबर पूरा। अब दिसंबर आपका चालू हो गया, तो पूरा दिसंबर है, उसके बाद जनवरी है, उसके बाद फरवरी है। एग्जाम हो सकता है कि मार्च में या लास्ट फरवरी तक, क्योंकि इस बीच में आपका इंटर और मैट्रिक का एग्जाम भी होता है ना, बिल्कुल होता है। तो इस बीच में आपका एग्जाम होना संभव नहीं है। इतना चीज को ध्यान में रखिएगा आप सभी। हो सकता है कि लास्ट फरवरी में आपका एग्जाम हो जाए, या हो सकता है कि मार्च में आपका एग्जाम हो जाए। इतना सा ध्यान दीजिएगा आप सभी, और इसी बीच में आपका एग्जाम होगा। बट हम सभी को
टारगेट क्या लिए हैं, 90 दिन का टारगेट लिए हैं। 90 दिन में हमको हर चीज कंप्लीट कर लेना है अभी से, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। पीछे क्या पढ़े हैं, पीछे क्या नहीं पढ़े हैं, बट अभी से आपको अब 90 दिन का टारगेट लेना है। जो भी चीज आपका कमी है उसको प्रॉपर आपको पूरा करना है, इतना चीज को ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो भी बच्चे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर चुके हैं, जो भी आपको टॉपिक वाइज हम क्लासेस करवाए हैं, वो क्लास का प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा आप सभी। हर चीज वहां पर हम आपको दिए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मैथमेटिक का अलग आपको ई बुक अवेलेबल करवाए हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज हर चीज आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। उसी प्रकार से हिस्ट्री का अलग से दिए हुए हैं, ज्योग्राफी का अलग से दिए हुए हैं, उसके बाद पॉलिटी का अलग से है, साइंस का अलग से आपको ई बुक अवेलेबल करवा दिए, बिल्कुल थ्योरी वाला, ठीक है। वो चीज आपसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक चैप्टर कार्बोहाइड्रेट उठा लीजिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वन लाइनर में, वो सारा चीज वहां पर अवेलेबल करवा दिए हैं। विटामिन चैप्टर उठा लीजिए, विटामिन से जो भी प्रश्न बन सकता था वो प्रश्न वहां पर अवेलेबल करवा दिया आप सभी को। तो बेस्ट कंटेंट के साथ में वहां अवेलेबल करवाए हैं, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस हिंदी और आपका मैथ के लिए सोचना ही नहीं होगा, बात समझे बिल्कुल। तो प्रॉपर आप सिर्फ पढ़ के नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अब 90 दिन में तैयारी क्या होगा, बात समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी से आज फर्स्ट दिन लीजिएगा आप सभी। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, सिलेबस है क्या आपका। सिलेबस को प्रॉपर आप सभी टॉपिक वाइज नोट डाउन कीजिए, यानी कि डिटेल में जो आपको डिटेल सिलेबस दिया गया है कि मैथमेटिक्स से किस किस चैप्टर से प्रश्न आपका आएगा, जीके जीएस में किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा, हिंदी में किस किस टॉपिक से प्रश्न आएगा, किसका वेटेज ज्यादा है, इसको पकड़ लीजिए आप सभी। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक जगह नोट करके दीवार में आपको उसको चिपका देना है। यह आपका सिलेबस हो गया जहां पर आप पढ़ते हैं, और उसी प्रकार से सिलेबस को आप देखते जाइएगा। प्रॉपर एक दिन में आपको 2 से 3 चैप्टर निपटाना है। मान लीजिए कि आप किसी दिन बैठे हुए हैं, एक चैप्टर आपको क्या करना है, खनिज संसाधन को एक दिन में पलटा देना है, ठीक है। एक दिन में आपको खनिज संसाधन को पलटा देना है। उसी प्रकार से दूसरे दिन आपको उद्योग टॉपिक लेना है। अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन में उसको कवर कीजिएगा, बात समझे बिल्कुल, बात समझे। हो सकता है कृषि से प्रश्न पूछा जाएगा तो किसी दिन कृषि को पलटा लीजिएगा आप सभी। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने से तैयारी करते चलना है। अन्यथा आपसे बहुत सारा क्लासेस अवेलेबल है, वहां से अगर क्लास कर रहे हैं आप सभी तो क्लास में प्रॉपर जो पढ़ाएगा उसको आप पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर उसको रिवाइज करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए आपको नोट्स का हम तैयार करने के लिए कहते हैं, नोट्स काफी जरूरी है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। नोट्स ही आपको आगे एग्जाम में काम देता है। एग्जाम के 4 दिन पहले आप नोट्स देख के चल जाइएगा तो फटाफट सारा चीज रिवाइज हो जाएगा। अन्यथा फिर अभी पूरा बुक पढ़िएगा, फिर बाद में बुक को रिवाइज नहीं कर पाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब बुक पढ़ते हैं तो नोट डाउन जरूर कीजिए, उसको नोट्स जरूर तैयार कीजिए आप सभी, काफी हेल्पफुल होता है, बात समझे। तो लगातार आपको क्या करना है, 2 माह तक क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, 2 माह तक आपको प्रॉपर सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देना है। चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो आपका जीके जीएस का हो, चाहे वो आपका हिंदी का हो, 2 माह के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। हर चैप्टर दिया गया है कि किस किस चैप्टर से प्रश्न आएगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न आएगा, उसी टॉपिक को प्रॉपर आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में हर चैप्टर को कवर करने बैठ जाइएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो आपको दिया गया है वही आपको पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट 1 माह जो बचेगा आपके पास, इसमें आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और उसके बाद मॉक लगाना है, यानी कि मॉक टेस्ट लगाना है। 2 माह में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और उसके बाद प्रॉपर फिर 1 माह तक आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, और उसके बाद 1 से 2 मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाला लगाते रहिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका नंबर क्या आ रहा है, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत बजा रहा है, जिस टॉपिक से प्रश्न गलती हो रहा है, उसको प्रॉपर फिर आप रिवाइज कीजिएगा, तब जाके फिर आपका वो चीज सुधरेगा, ठीक है। अन्यथा ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट में है और आप मॉक लगा ही नहीं रहे और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गलती आपका हो रहा है, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना आप सभी को। अन्यथा ये नहीं करना है कि सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं और उसके बाद मॉक लगाने के लिए बैठ गए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, तो ये काम नहीं कीजिएगा। 2 माह तक प्रॉपर आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए और उसके बाद 1 माह मॉक लगाइए आप सभी। अन्यथा जो बच्चे अभी तक में सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो प्रॉपर आप रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट आप लगाते चलिए।
जितना मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना आपका बेहतर होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बेहतर होगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो है आपका मॉक टेस्ट से भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बात समझे। तो ये आप एक रणनीति अपना लीजिए। सिलेबस डिटेल वाला हम बताते हैं। ये आपका हिंदी का सिलेबस है कि किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा। इसको कॉपी में आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक के देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से आपका प्रश्न आने जा रहा है, बात समझे। और इसी टॉपिक को आपको प्रॉपर पढ़ना है और नोट डाउन करना है, नोट्स तैयार करना है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में देख लीजिएगा किस किस टॉपिक से आएगा। लघुत्तम, समावर्तक, महत्तम, वास्तविक संख्या, परमय संख्या, पूर्ण संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात, प्रतिलोम अनुपात आदि, ये सभी आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर है। तो प्रॉपर इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बस इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा आप सभी, बात समझे बिल्कुल। उसके बाद जीके जीएस में देख लीजिएगा संसाधन और भूगोल से जो प्रश्न पूछेगा 1 हो गया। ये तमाम चीज को आप देख लीजिएगा। हर चैप्टर का प्रश्न आपको मिल जाएगा लूसेंट में, लूसेंट बुक में मिल जाएगा। बाकी बात एप्लीकेशन से जो जुड़ जाइएगा वहाँ सारा चीज़ आपको दे दिया जाएगा, बात समझे। दे दिया जाएगा नहीं, दे दिया गया है। तो वहाँ से जाके आप हर चीज़ को कवर कर सकते हैं सीक्वेंस में। तो ये आपका समान ज्ञान का है। विज्ञान वाला देख लीजिएगा किस किस टॉपिक से प्रश्न आएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, बात समझे बिल्कुल। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नोट्स कैसे तैयार करें ये आपको बता दिए कि प्रॉपर आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे कि कोई भी 1 टॉपिक पढ़ ले, ठीक है, तो 1 टॉपिक पढ़ने के बाद उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका नोट्स शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बाद में उसको रिवाइज कर सके। तो नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है तैयार करना, ये हम आपको बार बार कहते हैं। इतना काम जरूर कीजिएगा आप सभी। अगर आपको लगता है कि अभी बुक पढ़ लिए और फिर बाद में बुक को रिवाइज कर लेंगे तो ये कतई संभव नहीं है फ्रेंड। इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, बाद में मार खा जाइएगा आप सभी। तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले आप पढ़िए टॉपिक को, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नोट्स तैयार कीजिए। पूरा आप चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। फिर बुक पढ़ने का कोई काम नहीं है, बात समझे बिल्कुल। अब आइए सेट में नंबर कैसे बढ़ेगा। तो सेट में नंबर बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको तरीका बताते हैं कि जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, या मान लीजिए 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आप सेट लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप फुल लेंथ का सेट लगाते हैं, जब भी आप फुल लेंथ का सेट लगाते हैं, मान लीजिए 100 प्रश्न पूछेगा आपसे और 100 प्रश्न आप बना रहे हैं, इसमें आपका 40 नंबर या 45 नंबर या 50 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका नंबर कैसे बढ़ेगा? नंबर तभी बढ़ेगा जब आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट रहेगा। मान लीजिए 50% सिलेबस कंप्लीट है तो पूरा नंबर तो आ ही नहीं सकता है, आएगा नहीं आएगा, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। सिलेबस जैसे जैसे आपका कंप्लीट होते जाएगा नंबर आपका बढ़ते जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइएगा तो उसमें क्या होगा, और भी नंबर बढ़ने का प्रॉपर चांस रहेगा आपका। और एक काम ये कीजिएगा कि जब फुल लेंथ का 100 प्रश्न का सेट लगा लीजिएगा तो एक बार मैच कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कौन कौन प्रश्न आपका गलती हुआ है, कहां प्रश्न नहीं बना है, और उसी के पीछे बुक में आपको बहुत सारा क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट दिया रहता है, तो वो क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा आप सभी कि कहाँ प्रश्न गलती हुआ है, किस चैप्टर का गलती हुआ है, और पीछे में जो भी फैक्ट रहता है उस फैक्ट को जरूर पढ़िएगा आप सभी। और वहां से भी कुछ तथ्य अगर आपको मिलता है तो वो भी कॉपी में नोट डाउन करके उसको याद कीजिएगा, बात समझे बिल्कुल, बात समझे आप सभी। इसी से आपका नंबर बढ़ेगा और बिल्कुल समय के अनुसार ही आपको सेट लगाना है, बात समझ रहे आपसे बिल्कुल। ऐसा नहीं कि समय 4 घंटा ले लिया और सेट लगाने के लिए बैठे हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर 2 घंटा समय है, 2.5 घंटा समय है, तो उतने समय में आपको सेट लगाना है, बात समझे बिल्कुल। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा आप सभी। अब आइए एग्जाम को लेकर देख लीजिएगा कि एग्जाम कब होगा। जैसे कि आपको हम बताए थे कि एग्जाम बिहार पुलिस ड्राइवर का दिसंबर में होगा, तो 10 दिसंबर को एग्जाम होगा। उसके बाद बोले हैं कि जब एसएससी यानी कि बिहार एसएससी जब एग्जाम लेना शुरू कर देगा तो एग्जाम सबसे पहले आपका 12th वाला होगा जो इंटर लेवल का आया था। इसका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही आपका एग्जाम लिया जाएगा इसके द्वारा, इतना चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका सीजीएल वाला होगा, बात समझे बिल्कुल, बात समझे आप सभी। और इसी बीच में फरवरी और मार्च के बीच में आपका कह सकते हैं कि इंटर और मैट्रिक का भी एग्जाम होगा। उसके बाद ही संभव है, या हो सकता है उसके पहले, मैट्रिक और इंटर एग्जाम के पहले या बाद में एग्जाम आपका लिया जाएगा। इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। आपके पास प्रॉपर 3 माह का समय है,
ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। 3 माह में जो भी करना है कर लीजिए आप सभी। एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा? तो 7 से 8 दिन पहले जारी किया जाएगा। नंबर कितना लाना है? तो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 70 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है, तभी 70 से 75 लेके चलिएगा जनरल वाले, तभी जाके आपका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि फॉर्म आपकी बार ज़्यादा भराया है, कंपटीशन तावा तोड़ रहेगा। प्रश्न के हिसाब से अगर प्रश्न ज़्यादा कठिन रहा तो कट ऑफ गिर जाएगा, प्रश्न अगर आसान रहा, जो पिछले बार क्वेश्चन पेपर था जिस प्रकार से उस प्रकार से रहा, तो कट ऑफ ज़्यादा चल जाएगा। तो 70 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है जनरल वाले, जो EWS या कह सकते हैं कि BC1 BC2 SC ST हैं, आप सभी 2 से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम करके चलिएगा, बट आपको भी टारगेट एक लेके चलना है। बात समझ गए? आपसे बिल्कुल बात समझ गए। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। हमें उम्मीद है कि आप सभी ये चीज़ें समझ चुके होंगे कि कैसे आपको क्या करना है, और जो आपको हम टारगेट दिए हैं बस इसी टारगेट को आप अचीव करने में लग जाइए, जिससे कि आपका रिजल्ट हो जाए। देखिए, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसमें आपका रिजल्ट हो जाए, और अभी सरकार बिल्कुल फायर मोड में है। कब एग्ज़ाम डेट दे देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। हो सकता है अगर सरकार का दिमाग घुमा तो जनवरी में ही एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो आप कुछ नहीं कर पाइए। इसीलिए तैयारी करते रहिए। बहुत ही अच्छा जॉब है और ऑफिस वर्क है, आराम से बैठ के आप नौकरी कर सकते हैं, सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जाइए आपसे क्लास को ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए मिशन मोड में। आप सभी भटकने का कोई काम नहीं है। अगर लगता है कि आपको अपने से तैयारी कर लेंगे तो वो भी बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।